नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है कि पर्सनालिटी असेसमेंट होता क्या है। पर्सनालिटी असेसमेंट हम उसे कहते हैं जो एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक पर्सनालिटी को असेस करता है, उसे जानने की कोशिश करता है, उसे हम पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड है असेसमेंट। असेसमेंट वो चीज होती है जो मेजर्स हम यूज करते हैं एक पर्सन की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, जो प्रोसीजर, जो मेथड्स, जो हम मेजर्स यूज करते हैं, जो टेस्ट यूज करते हैं पर्सनालिटी असेस करने के लिए, हम उसे बेसिकली असेसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे पहला असेस करने का मेथड है वो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में क्या कहते हैं, इसमें था कि एक पर्सन, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में होता है कि एक पर्सन अपने बारे में जो भी बताए, ऐसे टेस्ट बनाना जिसमें एक पर्सन अपने बारे में चीजें बताता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ट्रेट्स, अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताए, उसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेल्फ रिपोर्ट मेजर आता है वो है मल्टीफेजिक, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसे हम यूजुअली शॉर्ट उसमें MMPI कहते हैं। ये जो इन्वेंटरी है, जो ये टेस्ट है, ये दो लोगों ने इन्वेंट किया था। वो है मैकिनली एंड हैथवे। मैकिनली और हैथवे ने इन दोनों ने ये इन्वेंटरी दी थी, और इस इन्वेंटरी में टोटल 567 स्टेटमेंट्स होती हैं। दिस इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट्स। जो पर्सन होता है उसे ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होती हैं। आइदर यू हैव टू चूज ट्रू और यू हैव टू चूज फॉल्स इन द 567 स्टेटमेंट। फिर इसके अंदर जो आते हैं वो 10 डायमेंशंस आते हैं जिसपे ये बेस्ड होता है। सबसे पहला है हाइपोकॉन्ड्रियाइक, सेकंड डिप्रेशन, थर्ड हिस्टेरिया, फोर्थ साइकोपैथ डेविएट, फिफ्थ मैक्युलिटी,
masculinity and femininity. Six, paranoia, schizophrenia, schizophrenia, mania, and last is social introversion. इसमें ये 10 डायमेंशंस होते हैं जिसपे ये टेस्ट बेस्ड है। फिर उसके बाद आती है हमारी जो सेकंड टेस्ट है, वो है आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये जो टेस्ट है ये हमने पहले भी पढ़ा इस चैप्टर में। ये जो टेस्ट है ये आइजेंक ने दिया था, गिवन बाय आइजेंक, और इसमें इन्होंने 2 डायमेंशन दिए थे पहले। जो पहला डायमेंशन है वो है एक्सट्रावर्जन, एंड इंट्रोवर्जन। फिर उसके बाद जो सेकंड, पहला था एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, और जो सेकंड था वो था इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल। फिर इसके बाद थोड़े टाइम बाद आइजेंक ने एक थर्ड, आइजेंक जिन्होंने ये इन्वेंट किया था ये टेस्ट, उन्होंने एक थर्ड कैटेगरी, थर्ड डायमेंशन निकाला था, वो था साइकोटिसिज्म। तो ये 3 डायमेंशन दिए थे, और जो ये टेस्ट है ये टोटल 32 ट्रेट्स कैरेक्टराइज करता है। इसमें हम 32 ट्रेट्स के बेसिस पे ट्रेट्स कैरेक्टराइज होते हैं इसमें। फिर उसके बाद आइजेंक के बाद जो लास्ट टेस्ट आता है वो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। नेक्स्ट टेस्ट है वो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। इसमें ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर है ये हमें कटेल ने दिया था, वो गिवन बाय कटेल, और इसमें हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को यूजुअली वैल्यू करते हैं। इन्होंने ज़्यादा कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करा है, बट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इस टेस्ट में। और जैसे कि इसका नाम है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, तो इसमें हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कैरेक्टराइज किए जाते हैं। तो ये 16 की है, ये कटेल ने दिया था, और इसमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं,
16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कैरेक्टराइज किए जाते हैं। टेक्निक्स, प्रोजेक्शन टेक्निक्स मेनली वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती हैं उनको बाहर लाया जाता है कुछ टेक्निक्स के साथ। अनकॉन्शियस मटेरियल brought into conscious। इसमें जो सबसे पहली टेक्निक आती है वो है रॉशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट। द फर्स्ट टेक्निक इज रॉशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। रॉशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो ये टेस्ट होता है इसमें एक हम कार्ड को लेते हैं, इसमें एक कार्ड को लिया जाता है, इसमें बहुत सारे कार्ड होते हैं। उन कार्ड के अंदर क्या होता है कि एक कार्ड को लेते हैं और उससे एक ड्रॉप गिरा देते हैं, ड्रॉपलेट से एक ड्रॉप गिरा देते हैं और फिर उसको हाफ में फोल्ड करके प्रेस कर देते हैं। अगर जब वो उसको हाफ में फोल्ड कर देंगे तो उसको जब हम खोलेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा। तो उस पैटर्न से हम असेस करते हैं, उस पैटर्न को दिखा के लोगों को कि उनसे क्या पता चलता है आपको, हम वो पूछते हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली है एक परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर स्टेज। परफॉर्मेंस प्रॉपर स्टेज में वो कार्ड जो होता है वो लोगों को के सामने प्रेजेंट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है टेस्ट। और जो सेकंड स्टेज है वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पूछते हैं कि आप इस कार्ड में देख के आपको क्या लगता है कि क्या बना हुआ है, कौन से क्या ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो उन्हें बताते हैं। वो इंक्वायर करते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं कि उन्हें ऐसा ये क्यों लग रहा है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो बना रखा है, तो अगर उनके दिमाग में ये चीज आई है तो वो क्यों आई है। और ये जो रॉशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट है ये दिया था हर्मन रॉशार्क ने। गिवन बाय हर्मन रॉशार्क। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जिसे हम TAT भी कहते हैं। सेकंड है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये मॉर्गन और मुरे ने डेवलप किया था। मॉर्गन एंड मुरे। इसमें क्या होता है, एक कुछ ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, 30 ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं सॉरी। उन 30 कार्ड्स पे अलग अलग लोगो, अलग अलग पिक्चर्स बने होते हैं, अलग अलग फेसेस बने होते हैं। एक पे मतलब जरूरी नहीं है कि एक कार्ड पे एक ही फेस हो, एक पे 2, एक पे 3 ऐसे होता है। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में होता है कि जो पीपल होते हैं जिनसे जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको वो कार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इन फेसेस को देख के, इन पिक्चर्स को देख के आप क्या क्या इंटरप्रेट करते हो, आपको क्या लग रहा है इस कार्ड के, उस कार्ड में जो पिक्चर बनी हुई है उसके बिहाइंड क्या स्टोरी है। तो उनसे ये पूछा जाता है और इसमें कई कार्ड जो है वो बच्चों के लिए भी बनाए गए हैं। तो ये होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है रोजनवीक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी।
पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। पीएफ स्टडी, इसे हम पीएफ स्टडी भी कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें कार्ड से एक ऐसी कार्टून लाइक पिक्चर्स बनी होती हैं, कार्टून लाइक पिक्चर्स जो यूजुअली फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे होते हैं, गुस्सा, अग्रेशन शो कर रहे होते हैं, तो उसमें कार्टून लाइक पिक्चर्स होती हैं। और वो जो इस बेसिस पे बनाई गई है कि वो दूसरे पर्सन के फ्रस्ट्रेशन लेवल को स्टडी करने के लिए होती है, कि अगर एक पिक्चर दिखाई जाए तो वो स्टोरी में क्या बताएंगे, किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये है रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। उनके लेवल, अग्रेशन के लेवल को, उनके गुस्से के लेवल को जज किया जाता है इस टेस्ट में। फिर उसके बाद जो दूसरा टेस्ट आता है वो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनमें ब्लैंक्स होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं। जैसे कि ये एक ब्लैंक है और इसके आगे एक सेंटेंस है, वो फिल करना होता है, लोगों को ब्लैंक्स फिल करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस कंप्लीशन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ टेस्ट होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट टेस्ट आता है वो है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में एक जो इंडिविजुअल होता है, जिस पर्सन पे ये टेस्ट किया जा रहा है, उसको एक पेपर और एक पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें उन्हें वो कहते हैं कि आप एक पर्सन को ड्रॉ करो, कि आप उस पर्सन को ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें और एक पर्सन की फिगर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। फिर उस फिगर के बेसिस पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंक्लूजन निकालते हैं, कि जैसे अगर एक पर्सन ने एक आदमी का सर बड़ा बनाया है और बॉडी बहुत छोटी बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत टेंशन में रहता है हमेशा, उनका दिमाग में बहुत हमेशा टेंशन भरी रहती है। तो ऐसे टाइप के वो कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये थे सारे प्रोजेक्शन टेक्निक जो अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस स्टेट में लाने की, कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करते हैं।